कल संसद में हुए हंगामे को लेकर आज विपक्षी दलों की एक बैठक संसद भवन में होगी। इस दौरान संसद में इस मामले को उठाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल आज दोनों सदनों में इस मामले को उठाएंगे। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस पर चर्चा की मांग कर सकता है। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर, विपक्ष की क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, सुबह 10 बजे जो है विपक्ष जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, हमारे ठीक पीछे संसद भवन आप देख सकते हैं। और वहां 10 बजे जो है विपक्षी दल के जो नेता हैं उनकी फ्लोर लीडर की बैठक होगी। लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों को जो फ्लोर लीडर है बैठक होगी और जो बदली हुई जो हालात है, रणनीति जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या रणनीति अपनाया जाए? विपक्षी सदस्यों का ये कहना है कि जिस तरह की घटना हुई है, अगर वो सांसद जो है सत्ता पक्ष की होता तो उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या कार्रवाई हो जाती। और विपक्षी सदस्यों की इस बात से नाराजगी है कि विजिटर पास के जरिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस तरह की घटना हुई है, ये अपने आप में एक कई सारे सवाल खड़े करते हैं। और ये घटना उस दिन हुई है, खासतौर से 13 दिसंबर को जो घटना हुई है, जो 22 जो संसद हमले की बरसी मनाए जा रहे थे, उस दौरान एक घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात ये भी बता रहे हैं कि जब एक प्रतिबंधित संगठन जो है बाकायदा धमकी देता है कि 13 दिसंबर को हम संसद पर हमला करेंगे, उसके बावजूद जो है सुरक्षा घेरे में क्यों ढील दी जाती है और जिसका फायदा उठाकर जो है घुसते हैं। उनका यह भी कहना है कि वो तो आज एक स्मोक जो है वो छोड़े, नहीं तो कल कुछ भी हो सकता था, कोई बम हो सकता था। टीएमसी के नेता तो कल्याण जी यहां तक कह रहे हैं कि ये एक आतंकवादी घटना है। हालांकि इसके बाद जो है सुरक्षा यहां पर कड़ी कर दी गई है। विजय चौक जहां पर हूं वहां भी आने वाले से बाकायदा पूछताछ की जा रही है, कार्ड देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से एक आम आदमी नहीं दिया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अब दर्शक दीर्घा में संभवतः कुछ दिनों के लिए रोक लग जाएगी और जहां दर्शक दीर्घा है, संसद भवन की बात करें, वहां बाकायदा शीशा लगाया जाएगा। तो इस तरह की कई सारी जो है एक व्यवस्था की बात हो रही है। लेकिन जो घटना घटी है अपने आप में एक सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और जिसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पर कि आखिर सुरक्षा पर चूक कैसे हुई। और वो यह भी मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री इस मुद्दे को लेकर जवाब दे। तो कई सारे जो हालात है इसको देखते हुए विपक्षी के जो नेता हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया राजीव आपका इस सब जानकारी के लिए। तो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस मुद्दे को उठाने की यहाँ पर तैयारियां कर रही हैं, जैसे कि राजीव बता रहे थे। अब देखना होगा कि आज की कार्रवाई जब होती है शुरू, तो उसमें किस तरह से जो है इस मुद्दे का जिक्र होता है, इस पर लेकर चर्चा होती है। संसद में कल हुई घटना को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि गिरफ्तार किए सभी आरोपियों का मकसद सनसनी फैलाना था। विपक्षी सांसदों ने पूछा कि संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर ऐसी चूक कैसे हो गई। ये भी पूछा गया कि संसद में सुरक्षा कर्मियों के जो करीब 150 पद खाली हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। उस सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ निर्णायक फैसले लिए गए हैं कि पूर्व सांसदों और वर्तमान सांसदों के पीए यानी निजी सहायकों के संसद भवन में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दर्शकों के प्रवेश पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। मुख्य गेट सिर्फ सांसदों के लिए होगा। प्रेस को दूसरे गेट से अंदर जाने की इजाजत होगी और स्टाफ भी अलग गेट से अंदर जाएगा। बाद में संसद देखने आने वाले लोगों को अलग गेट से जाने की इजाजत होगी। दर्शक दीर्घा में आगे अब शीशा लगाया जाएगा ताकि कोई नीचे कूद ना पाए। एयरपोर्ट की तरह संसद भवन में भी बॉडी स्कैन मशीन लगेगी जो पूरे शरीर का स्कैन कर यह पता लगाएगी कि कोई अपने साथ कोई आपत्तिजनक सामान लेकर तो अंदर नहीं जा रहा है। संसद के अंदर ज्यादा वॉच एंड वार्ड स्टाफ तैनात किया जाएगा। देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा। कोई सदनों को रोक नहीं सकता। हमारे पुराना सदन में जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों की मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं किए गए थे। नहीं तो एक ही दरवाजे से
मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, एमपी, सारे विजिटर्स, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई थी। तो आपने देखा विपक्ष किस तरह की तैयारियां पर कर रहा है। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ एक खास मेहमान भी हैं। राजीव, अब बिल्कुल हमारे साथ हैं बसपा के सांसद मलूक नागर हैं। जब संसद में घटना हुई थी उस दौरान ये मौजूद थे। आप बताएं वो कैसे जो कूदा वहां पर, जो सुरक्षा कर्मी थे, क्या उनको पकड़ने की कोशिश नहीं किया? दर्शक दीर्घा में जो है सबसे पहली रो में तो बुजुर्ग लोगों को बैठाया जाता है। देखिए, ये समझना पड़ेगा पार्लियामेंट का मैकेनिज्म क्या है। यहाँ जो सबसे बाद वाली जो पहली संसद थी उसमें क्या था, जो दर्शक दीर्घा थी वो बालकनी थी, जैसे पिक्चर हॉल में हुआ करती है, आधे संसद के अंदर तक आती थी। इसमें क्या हुआ है कि जहाँ लोग बैठते हैं उसके ऊपर नहीं आती, उसके बीच में भी 6-7 फीट की जगह है। और जब दर्शक दीर्घा शुरू होती है तो 0 आवर चल रहा था, 5 या 6 मिनट बाकी थी, 12:54 55 मिनट हो रही थी, तो धड़ाम जैसी आवाज़ आई पीछे, और पीछे से लगा कुछ गिरा है। तो मैंने एकदम मुड़ के देखा तो मुझे गिरा तो दिखाई नहीं दिया, एक ऊपर से कूद रहा है वो दिखाई दिया। मैंने कहा भाई गड़बड़ हो गई, ये तो डेलिबरेटली कूद रहा है। तो एकदम उठे तो उसने कुछ ही सेकंडों में एकदम जंप, पहली सीट पे जहां अंदर जाते हैं वहां को वो नहीं गया जिसमें चलने की जगह। सारे सांसदों आप लोग दौड़ के बहादुरी का परिचय दिया, उसको पकड़ा, जूता से निकालने की कोशिश भी करते, डर नहीं लगा आप लोग को? पता नहीं क्या निकाल रहा है क्या नहीं? देखिए, ये तो प्रश्न ऐसा, पहली बात तो ये कि अभी तो सामान्य सोच के साथ हम सोच रहे हैं डर लगा या नहीं लगा। उस समय तो ये दिख रहा है कि पिछली बार जब ये घटना हुई थी 13 दिसंबर को, तो बाहर रोक लिए थे, और अब की बार तो ये अंदर आ गए और इन पे वेपन भी होंगे, 100% मार देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उस पर झपट्टा मारो और उसके हाथ पैर पकड़ो जिससे वो गोली ना चला पाए। वो सोच दिमाग में काम कर रही थी एक्शन में। लेकिन जो सांसद लोग जो विजिटर पास देते उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सवाल खड़े होने भी चाहिए। देश की बात है, देश की संसद की बात है। बगैर पूछे, बगैर देखे हुए, बगैर जाने हुए, बगैर इंटेंशन उसका सोच करके भी क्यों मिलने जा रहे हो, क्यों पार्लियामेंट देखने जा रहे हो? जानते हो तो पास बनाओ, नहीं जानते हो तो कैसे पास बनाएंगे? मरवाएंगे। अंदर का मैकेनिज्म है कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर भी, सारे मिनिस्टर्स सब अंदर बैठते हैं, स्पीकर भी, और हम सारे ऑनरेबल एमपी भी सब बैठते हैं वहीं पर। तो वहां पर अगर कोई आ जाए और सिक्योरिटी वाला कोई होता नहीं है तो सीधा मार देगा 1 मिनट में। तो क्या इंतजाम करनी थी ताकि ऐसी घटना फिर से ना हो? देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं, जो 2001 में ये घटना घटी और 2004 से 2014 तक आज जो दूसरे जो हमारे विपक्षी साथी कुछ आज देश की बात पे भी और देश के संवैधानिक मंदिर की बात पे भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 साल 2004 से 14 तक उन्होंने क्यों नहीं करा? और जहां तक देश के लिए बात है, इस मौजूदा सरकार की भी 2014 से ये लगातार है, इन्होंने अब तक क्यों नहीं स्टेप लिए, इंप्रूवमेंट क्यों नहीं करा? वहां पे अंदर जो हॉल में हम सारे लोग 543 बैठते हैं उसमें एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं रहता, मार्शल रहता है या वो कुछ स्टाफ रहता है जो केवल डॉक्यूमेंट ले करते हैं। अगर कल के जैसी घटना घटी है और अंदर कोई सिक्योरिटी वाला है नहीं और उन पे वेपन हो तो क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेगी सिक्योरिटी? सारा फेलियरिटी है। तो जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा को देखते हुए कई सारे कदम संसद के अंदर उठाए जाने की जरूरत है, और यही वजह है कि जो लोकसभा अध्यक्ष ने जो है इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिए हैं, और जो भी फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर जो है संसद भवन की जो सुरक्षा जो है कड़ी की जाएगी। जी शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप देखिए मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी संभालते ही सीएम मोहन यादव जो हैं वो सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसकी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। संसद भवन में हंगामा करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आज सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और पूछताछ में गिरफ्तार चारों आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो किसान, बेरोजगारी, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए हैं। इन सभी की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले मैसूर
मैसूर में हुई थी। 9 महीने पहले सभी चंडीगढ़ में किसानों के एक प्रदर्शन के दौरान मिले थे और तभी संसद में हंगामे की योजना बनाई गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि विक्की और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपी दिल्ली आने के बाद गुरुग्राम में विक्की के घर पर रुके थे। केस में आरोपी ललित झा अब तक फरार है। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये काफ़ी हैरान करने वाला मामला था। अब 2 पहलू हैं इसके, एक तो ये आरोपी हैं जिनके बारे में अब जानकारी जो है वो पुलिस देख रही है, और दूसरा सुरक्षा चूक का मामला है। इन आरोपियों को लेकर क्या ताज़ा जो है वो जानकारी अब और मिल पाई है? कैसे इन्होंने प्लान किया और क्यों ये सब प्लान किया गया? देखिए, दिल्ली पुलिस ने कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें मनोरंजन डी है, नीलम है, इसके अलावा अनमोल शिंदे है और साथ में सागर शर्मा है। इनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5वें आरोपी ललित झा की तलाश चल रही है, जो कि सभी 4 आरोपियों के मोबाइल लेकर भाग गया है। जो एक और आरोपी है विक्की शर्मा, जिसको गुरुग्राम से पकड़ा गया है, उसको अभी डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। जो आरोपियों से पूछताछ हुई है, उन्होंने बताया कि सभी जो लोग हैं वो भगत सिंह फैन क्लब, जो सोशल मीडिया पर पेज बना हुआ है, उससे वो जुड़े हुए थे। 1.5 साल पहले सभी आरोपियों की मुलाकात मैसूर में हुई थी। उसके बाद इसी साल मार्च के महीने में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में भी इन लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद 10 दिसंबर को ये लोग गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम में विक्की कौशल के यहाँ रुके, विक्की शर्मा के यहाँ रुके, और वहाँ पर इन्होंने जो पूरी प्लानिंग को जो फाइनल टच था वो दिया। उसके बाद ये कल करीब 12 बजे जो इंडिया गेट है वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर जो अमोल शिंदे महाराष्ट्र से जो स्मोक लेकर आया था, जो स्मोक गन थी, वो सभी आरोपियों को बांटी गई। इसके बाद ये पार्लियामेंट के पास गए। अनमोल शिंदे और नीलम पार्लियामेंट के बाहर रहे, जबकि जो मनोरंजन डी और जो सागर शर्मा है वो पार्लियामेंट के अंदर रहे। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो ललित झा जिसके पास मोबाइल थे, उसने अपने मोबाइल से सबके वीडियो शूट किए, लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस ने अमोल शिंदे और नीलम को पकड़ लिया है, तो वो वहाँ से भाग गया। उसकी जो लास्ट लोकेशन है ललित झा की, वो राजस्थान के नीमराणा में मिली है। तो दिल्ली पुलिस की टीम नीमराणा पहुंची है और वहां पर उसकी तलाश की जा रही है। उसकी तलाश इसलिए सरगर्मी से की जा रही क्योंकि उसके पास सभी आरोपियों के मोबाइल फ़ोन हैं, जिसमें काफ़ी अहम सबूत हो सकते हैं। अब तक की जांच में जो आरोपी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग मुद्दे हैं, खासतौर से किसानों का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है या और मुद्दे हैं, उनको लेकर वो सरकार का जो ध्यान है वो आकर्षित करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा किया। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं उनका ये मानना है, अगर इन मुद्दों से उनकी नाराजगी थी तो वो पार्लियामेंट के बाहर जंतर मंतर पर या कहीं और पर अपना प्रोटेस्ट कर सकते थे। लेकिन कल का दिन जो संसद हमले पर बरसी का दिन था, वो खास दिन चुना गया। एक सांसद को चुना गया जिसके जरिए पास हासिल किए गए, और इस तरह से संसद के अंदर घुसना, इसको जांच एजेंसियां राष्ट्र विरोधी कदम मानती हैं। इसीलिए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। अभी इस बात की जांच चल रही है कि क्या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है या ये लोग खुद ही अपने आप सब तैयार हुए और खुद ही इस पूरी प्लानिंग इन्होंने की और खुद ये यहाँ पर पहुंचे, या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। तो इसको लेकर लगातार सभी 4 आरोपियों से पूछताछ चल रही है, और जो 5वां आरोपी है जिसका नाम ललित झा है, उसकी तलाश जारी है। जो विक्की शर्मा है गुरुग्राम का, उसकी पत्नी और उससे उन दोनों से पूछताछ चल रही कि आखिर ये लोग कब आए थे, कब से ये लोग संपर्क में थे। लेकिन जांच में बात सामने आई है कि विक्की शर्मा भी इनसे लगातार बहुत पहले से संपर्क में था, और ये लोग अक्सर गुरुग्राम में उसके यहाँ आते जाते थे। सभी का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा जा रहा है कि इनकी जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया पर वो क्या रही है। तो सभी का सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्होंने प्रोफाइल बनाए हुए हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस देख रही है। तो कुल मिलाकर अभी ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। आज सभी 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस पटियाला कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर इनकी रिमांड की मांग करेगी, जिससे कि आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाए। जी, शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो अब पुलिस देख रही है, इनके बैकग्राउंड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। ये देखना होगा कि क्या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड भी था यहाँ पर, या क्यों आखिर इन्होंने
ये जो हरकत यहाँ पर की गई है इसको अंजाम दिया। बहरहाल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। संसद भवन तक 5 लोग आए थे और 2 लोगों ने अंदर हंगामा किया, 2 ने बाहर जो है वो हंगामा किया और जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, ललित नाम का जो शख्स था वो मौके से फरार हो गया। हंगामा करने वाले चारों के फोन ललित के पास हैं और पुलिस ने ललित की तलाश यहां पर तेज की है। गुरुग्राम में जहां ये लोग रुके थे वो विक्की का घर था। Send your slips. Only then. तो ये तस्वीरें भी आप देखिए उस वक्त की हैं जब ये हंगामा हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया। किस तरह से ये बेंच पर कूदता हुआ ये शख्स जो है नजर आया। उसके बाद पता चला कि ये लोग किस तरह से प्लानिंग के तहत यहाँ पर आए थे और अब पुलिस जो है वो इस मामले को देख रही है और इन सब के बारे में जानकारी जो है वो हासिल की जा रही है। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया, और जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस साजिश में कुल 6 लोग थे। संसद भवन 5 लोग इसमें से आए थे, एक बाहरी था ललित जिसका नाम है, जो इन सब के मोबाइल लेकर जो है वो फरार हुआ और मौके से फरार ललित जो है उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। हंगामा करने वाले चारों के फ़ोन इसके पास हैं। संसद सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी गठित की है और मंत्रालय ने कहा कि लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के पत्र पर गृह मंत्रालय ने यहां पर सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है और इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी संभालते ही सीएम मोहन यादव सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहला आदेश जारी करते हुए उन्होंने लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगा दिया है। इस आदेश के मुताबिक धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर अगर निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बजता सुनाई देगा तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि खुले में मास्क की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार के जो नियम हैं वो यहां भी लागू किए जाएंगे, यानी खुले में मास्क की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अगर बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की आज भोपाल में बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा और सूत्रों के मुताबिक उमंग सिंघार इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पद के लिए कमलनाथ से लेकर अजय सिंह राहुल का भी नाम चल रहा है। बैठक के लिए कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 संशोधित विधेयक लोकसभा में पेश किए। साथ ही अगस्त में पेश विधेयक वापस लिए गए। इन विधेयकों पर शुक्रवार को चर्चा होगी, जिसके लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। इस साल लंदन, सैन फ्रांसिस्को और कनाडा के शहरों सहित कई जगहों पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों पर सिख आतंकवादियों के हमले हुए। अब ऐसे हमलों को आतंकी हमला माना जाएगा। संशोधित भारतीय न्याय व्यवस्था में विदेशों में भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी कृत्य होगा। इस विधेयक में आतंकवाद माने जाने वाली हरकतों का दायरा काफी बढ़ाया गया है। विधेयक में आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरे को आतंकवादी कृत्य के रूप में भी शामिल किया गया है। वैसे प्रस्तावित नए कानून में ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द लाया गया है। साथ ही प्रावधान और कड़े किए गए हैं।
धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य चाहे बोला या लिखा हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो तो 7 साल से उम्र कैद तक सजा संभव होगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। पुलिस तंत्र को और पावर मिलेगी। जहां सही मायने में अगर कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा कि हम पुलिस राज की तरफ ये एक रास्ता बहुत ही गंभीर रूप से ले जा रहा है। आज भी जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ इस बात की शिकायतें ज्यादातर आती हैं कि तहकीकात ठीक से नहीं हुई और पावर का दुरुपयोग भी होता है। नए कानूनों में कई धाराएं और प्रावधान अब बदले जाएंगे। आईपीसी में अभी 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। संसदीय पैनल ने तीनों नए बिल के अननेचुरल सेक्स यानी धारा 377 और एडल्ट्री यानी धारा 497 को अपराध की कैटेगरी में रखने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में सहयोगी दलों की बैठक उन्होंने बुलाई है और आज की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि कल भूमि घोटाले में पूछताछ के ईडी के समन के बावजूद वो पेश नहीं हुए। दुमका में राज्य सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम का हवाला देते हुए उन्होंने पेशी में असमर्थता जताई। सोरेन की तरफ से एक संदेश वाहक कल ईडी दफ्तर पहुंचा और आगे का समय देने के लिए एक पत्र जांच अधिकारियों को सौंपा। आपको बता दें कि भूमि घोटाले में ईडी ने 6ठी बार हेमंत सोरेन को पूछताछ का नोटिस भेजा था। दरअसल झारखंड में भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव कर उसे हड़प लिया गया था। इस केस में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। छवि झारखंड समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर और रांची के DC का पद संभाल चुके हैं। कबूतरों को दाना डालना, खिलाना, पिलाना हम नेक काम मानते हैं। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के डक्ट या खाली पड़े कोनों में इनका डेरा बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके कारण शहर में पहले से बढ़ी सांस की दिक्कत और ना बढ़े, इसलिए कबूतरों को दाना डालना अब मुंबईकरों को भारी पड़ सकता है। जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि कबूतर अपने साथ सांस संबंधी कई खतरनाक बीमारियां साथ लाते हैं। मुंबई के कई इलाकों में ऐसे कबूतर खाने बने हैं, पर यूं सड़कों और फुटपाथ पर इन कबूतरों को दाना डालने पर अब 100 से 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वार्ड लेवल पर BMC का स्वास्थ्य विभाग इस पर नियम बना रहा है, क्योंकि शहर में पहले से बढ़ी सांस की दिक्कत के बीच कबूतरों से लंग्स की बीमारियां फैल रही हैं। वैसे कबूतरों से होने वाली बीमारियों से बेखबर मुंबईकर कहते हैं कि प्रशासन अगर खुद इस जीव के दाने पानी की जिम्मेदारी ले ले तो आम लोगों को दाना डालने की जरूरत ही नहीं। प्लास्टिक वगैरह वो कचरे से तो बेटर ही है ये कचरा। तो ये सब अच्छी बात है, छोटी छोटी बातों के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोगों ने अगर प्राणियों को, पक्षियों को दान किया, अन्न दान किया है, लेकिन अगर सरकार इसकी जवाबदारी ठीक से लेती है तो फिर ये ठीक है ना। ये तो पुण्य का काम है और पुण्य का काम ऐसा नहीं लगाना चाहिए उनको, ये गलत है और मेरी सोच ऐसी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कबूतर के पंख और बीट यानी पिजन ड्रॉपिंग से इंसानी शरीर को गंभीर खतरा होता है। इससे 60 से ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ये इंसानी फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। मुंबई में बढ़ी कबूतरों की संख्या के बीच शहर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स मान रहे हैं कि कबूतर से गंभीर हुए सांस के मरीजों की तादाद दिखने लगी है। इसलिए कबूतर से दूरी खासतौर से कमजोर वर्ग के लिए बेहद जरूरी है। ज्यादा करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटे बच्चों में भी, स्पेशली 8 से 9 साल के बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस भी कबूतर के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। और कभी कभी तो प्रॉब्लम इतना सीरियस हो जाता है
एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमेटिक अटैक्स कि कभी कभी हमें पेशेंट्स को एडमिट भी करना पड़ता है। अगर आप फीड करते हैं, लोग एक्सपोज होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स जल्दी से वो लोग कैच कर लेते हैं और सीरियस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बीएमसी का जो प्लान है, जो एक्शन लेने वाले हैं, जो लोग फीड करते हैं कबूतर को पब्लिक प्लेसेस में, उनके अगेंस्ट बीएमसी इज प्लानिंग टू टेक एक्शन विच इज़ अ वेलकम प्लान एक्चुअली। कबूतर बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अगर स्पेसिफिकली बोले तो एवियन हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, दूसरा है सिटरकोसिस, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ऐसे बहुत सारी तरीके की रेस्पिरेटरी बीमारियां कर सकते हैं। मैं बीएमसी के इस निर्णय से पूरी तरीके से सहमत हूं क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य हित में है। कबूतर खानों के पास निगरानी के लिए मार्शल की तैनाती पर बात चल रही है, क्योंकि शहर की खराब होती हवा के बीच सांस की बढ़ी दिक्कत और अब कबूतरों से बढ़ा खतरा मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।